इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बेटा सुन ले, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो बीमारी है एड्स, बीमारी है एड्स, AIDS, ये बीमारी हो जाती है, हम इसको रिसीव करते हैं, हमें बीमारी हो जाती है, हो जाने को बोलते हैं एक्वायर्ड। व्हाट इज हो जाना? एक्वायर्ड। ये जेनेटिक नहीं है, ये तो डीएनए में कोई प्रॉब्लम हुआ तो एड्स हुआ, ऐसा नहीं है। ये विषाणु अंदर जाने से हो जाती है। तो हो जाने का मतलब क्या है? उस विषाणु का नाम है HIV। क्या नाम है उस विषाणु का? तो मेरी बात सुन, HIV नाम का विषाणु शरीर में चला जाता है, HIV नाम का विषाणु वायरस शरीर में चला जाता है, इट्स कॉल्ड एज एक्वायर्ड। ये विषाणु तुम्हारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, ये विषाणु तुम्हारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, तो तुम्हारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है। तो कम होने का नाम क्या है? जैसे ही तुम्हारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, जैसी तुम्हारी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, ये कम हो जाती है, उसकी वजह से तुझे बाकी इन्फेक्शन हो जाते हैं, बाकी इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर मतलब तुझे जल्द से जल्द क्या हो जाएंगे? बाकी के इन्फेक्शंस। तो जैसे तुझे इन्फेक्शन हो जाता है, तेरे अंदर बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाता है। मतलब जैसे तेरी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, तेरे अंदर बीमारी का घर बन जाता है। जब ढेर सारी बीमारियां एक साथ होती है, इसको बोलते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है मल्टीपल डिसीज। व्हाट इज सिंड्रोम? या मल्टीपल सिम्टम्स, मल्टीपल सिम्टम्स, समझ में आया? दैट इज सिंड्रोम। HIV शरीर के अंदर गया, इट्स कॉल्ड एज एक्वायर्ड। उसने तेरा इम्यून सिस्टम डैमेज किया, उससे इम्यून सिस्टम कम हुआ, दैट इज इम्यून डिफिशियंसी, जिससे तुझे बहुत सारी बीमारियां हुई। और उस मल्टीपल डिसीज का नाम क्या है? इस तरह एड्स का नाम हुआ, नामकरण ऑफ एड्स ऐसे हुआ। इज दैट क्लियर? उस विषाणु का नाम HIV का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, V फॉर वायरस। इसका मीनिंग पता है? इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यूनो की कमी, इम्यून सिस्टम की कमी। ओके, HIV का विषाणु। चलो शुरू करते हैं सर। तो बता, तूने पहले फुल फॉर्म लिखा क्या एड्स का? HIV का फुल फॉर्म लिखा क्या? हाँ, HIV वायरस हो गया। उसके बाद में सिंड्रोम लिखा क्या? व्हाट इज सिंड्रोम? लिख, सिंड्रोम का मीनिंग लिख, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या मल्टीपल सिम्टम्स। लिख, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या मल्टीपल सिम्टम्स। बीमारी जो है ये एड्स जानलेवा है, मतलब इसमें मौत निश्चित है, कोई बच नहीं सकता इसमें, मौत निश्चित, कंफर्म, 100%। सुनो मेरी बात, HIV का पहला पेशेंट, मतलब HIV के बारे में पहली बार पूरे वर्ल्ड को पता चला 1981 में। पूरे दुनिया को पता चला 1981 में। दुनिया को नहीं, पहले साइंटिस्ट को पता चला, बाद में दुनिया को पता चला। ये वायरस एक बंदर से आया था, मंकी, उससे आया था ये वायरस, HIV का विषाणु, क्योंकि वो वायरस मैमल्स में जाता है। तो 1981 में पता चला बीमारी के बारे में। तो लिखो, फर्स्ट रिपोर्ट इन 1981 USA में हुआ था इसको रिसर्च।
फर्स्ट रिपोर्ट इन 1981. फर्स्ट रिपोर्ट इन 1981 in USA. ठीक है बेटा. उसके बाद ऐसा रिपोर्टिंग किया गया कि अब तक 25 मिलियन लोगों की इससे डेथ हो गई. 25 मिलियन लोगों की डेथ हो गई इस बीमारी से. अब स्टिल लिखो, अब स्टिल 25 मिलियंस पीपल डाइड. 25 million people died.